आज हम जानने वाले हैं एलआईसी के एक ऐसे गारंटेड प्लान के बारे में जिसमें कि आपको पैसा देना है मात्र 15 वर्ष तक और आपको जीवन भर एलआईसी के द्वारा मिलती रहेगी लगातार गारंटेड राशि और साथ में आपने जितना जमा पैसा करा था वो भी वापस। तो चलिए शुरू करते हैं आज के महत्वपूर्ण प्लान के बारे में। मैं उपेंद्र भारतीय जीवन बीमा निगम शाखा शुक्रनगर से आपका अपने इस वीडियो में हार्दिक स्वागत करता हूं। प्लान काम कैसे करेगा, बेसिक कंडीशन क्या क्या रहेंगी, विस्तृत रूप से जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली चीज तो ये मैं प्लान की बात करूं, एक कॉम्बिनेशन है और बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है, मेरा अपना बनाया हुआ है और निश्चित रूप से आपको पसंद आएगा। बात करेंगे उम्र की, तो उम्र की यदि मैं बात करूं तो आप इसको 0 वर्ष से ले 55 वर्ष तक के लिए इस प्लान को ले सकेंगे। पहली चीज तो ये हो जाती है, यानी कि जैसे ही आप इसमें 30 दिन के हो जाते हैं, 30 दिन के बच्चे से लेकर 55 वर्ष की आयु तक आप इस प्लान को चुन सकेंगे। बात करेंगे सम एश्योर्ड की। बेसिक सम एश्योर्ड जो दिया गया है वो स्टार्टिंग 2 लाख रुपए से ही हो जाता है और अपर लिमिट की कोई सीमा नहीं है। दूसरा, प्रीमियम मोड की यदि मैं बात करूं तो मोड आपको वो चारों मोड देखने को मिल जाते हैं प्लान में, जिसमें कि मंथली जो कि आपको पैसा अदा करना है, क्वार्टरली, हाफ ईयरली और ईयरली। जैसे कि आप चाहें, जो भी आपका बजट हो आप उस तरीके से भर सकते हैं। यदि आप किसान हैं तो आप हाफ ईयरली मोड चुन लें, यदि आप सैलरीड पर्सन है तो मंथली मोड चुन लें और यदि आपके पास साल में एक बार पैसे आते हैं तो आप ईयरली मोड के साथ भी इसमें जा सकेंगे। मोड आपको इतने देखने को मिल जाएंगे। साथ में और क्या क्या मिलेगा पूरा हम एक उदाहरण के साथ हम लोग जानने वाले हैं प्लान को। तो चलिए शुरू करते हैं उदाहरण के रूप में। बीमा काम कैसे करेगा, ये तो इसकी बेसिक कंडीशन थी। पूरा बीमा आपको समझ में आए उसके लिए उदाहरण बहुत ही महत्वपूर्ण है। बीमे के 2 पार्ट रहेंगे। एक बेटा होता है कृष्णा और कृष्णा के लिए पॉलिसी प्लान करी गई और इस कृष्णा के जो पिता होते हैं वो होते हैं भूपेंद्र। भूपेंद्र जी ने सोचा क्यों ना कृष्णा के लिए जीवन बीमा पॉलिसी प्लान करी जाए। इस समय जो कृष्णा की उम्र होती है वो होता है 3 वर्ष का, 3 वर्ष, और भूपेंद्र जी की उम्र होती है वो होती है 25 वर्ष। ये बेसिक कंडीशन है और भूपेंद्र जी ने चुन ली जो मैं आपको जीवन बीमा बताने जा रहा हूं वो पॉलिसी। भूपेंद्र जी ने क्या करा, कृष्णा के नाम पर 3200 रुपए मासिक, 3200 रुपए मासिक किस्त की जीवन बीमा पॉलिसी चुन ली। ये 3200 रुपए कृष्णा भूपेंद्र जी को भरने होंगे कृष्णा के नाम पर अगले 15 वर्ष तक। जमा कब तक करना है, 15 वर्ष तक। 15 वर्ष तक यदि भूपेंद्र जी पैसा जमा करते हैं तो लगभग ये 5 लाख रुपए इन 15 सालों में जमा कर लेंगे। भूपेंद्र जी द्वारा जमा की गई राशि होगी 5 लाख रुपए। अब भूपेंद्र जी को मिलेगा क्या, तो कृष्णा 3 वर्ष का हो चुका है, 15 वर्ष तक यदि पैसे जमा करे जाएंगे तो कृष्णा की उम्र हो जाएगी 18 वर्ष और भूपेंद्र जी द्वारा जमा करने वाली राशि यहां पर बंद हो जानी। अब उन्हें एक भी पैसा जमा नहीं करना है। जैसे ही कृष्णा 19 साल का होगा उस दिन कृष्णा को राशि मिलने वाली होगी 20,000 रुपए, जो कि उसके एक स्पेशल दिन, जैसे कि उसका जन्मदिन हो सकता है, हिंदुओं का प्रसिद्ध त्योहार दिवाली हो सकती है, नववर्ष हो सकता है, जिस दिन भी आप चाहें उस दिन को चुन लें। आपकी मैरिज एनिवर्सरी हो सकती है, एक्सेट्रा, जो भी आप चाहें वो दिन चुनकर आप इस पॉलिसी को ले सकते हैं, जिस दिन की आपके परिवार में कृष्णा के लिए 20,000 रुपए मिलेंगे। 19 साल का जैसे ही कृष्णा होगा उस दिन 20,000 रुपए मिल जाएंगे। 20 साल का होगा फिर 20,000 रुपए मिल जाएंगे। चूंकि कृष्णा पहले 3 वर्ष निकल चुके हैं और ये लगातार कृष्णा जब तक 24 का होगा तब तक ये 20,000 की राशि उसको मिलती रहेगी। कृष्णा की उम्र हो चुकी है शादी की, कृष्णा की उम्र हो चुकी है हायर एजुकेशन में जाने की, यदि कृष्णा की उम्र हो चुकी है कोई भी बिजनेस स्टेबल करने की,
तो जैसे ही 24वां वर्ष आएगा उस दिन 20,000 रुपए आएंगे कृष्णा के खाते में और साथ में ही 5,06,000 रुपए की राशि पहुंचने वाली है भूपेंद्र जी के अकाउंट में। यानी कि अब भूपेंद्र जी को एक ऑप्शन मिलेगा, चाहे तो वो 5 लाख रुपए ले लें, चाहे यहां पर 10 लाख रुपए ले लें, ये दोनों ऑप्शन खुले रहेंगे। यदि भूपेंद्र जी 10 लाख रुपए निकाल लेंगे तो कृष्णा को मिलने वाले 20,000 रुपए यहीं से बंद हो जाएंगे। यदि भूपेंद्र जी 5,06,000 रुपए लेते हैं तो कृष्णा को मिलने वाले 20,000 रुपए लगातार पूरे 97 वर्ष तक मिलने वाले हैं, क्योंकि कृष्णा की उम्र जो है वो 3 वर्ष पहले निकल चुकी है। बीमा आपको 100 वर्ष तक के लिए 20,000 रुपए की राशि लगातार देते चलेगा। साथ में ये तो मिलनी ही है, जब कृष्णा अपनी आयु को पूर्ण कर लेगा, जितना भी जिएगा, साथ में जीवन भर के लिए बीमा भी मिल जाएगा, जो कि फैमिली के लिए 30 लाख रुपए की राशि एक साथ कृष्णा की डेथ पर परिवार वालों को मिलेगी। ये था आज का महत्वपूर्ण बीमा। और इस बीमे के साथ क्या क्या मिल जाता है उसकी हम बात करें। ये तो इनके बचत के पार्ट थे, अब हम जानेंगे बीमे के क्या क्या इनको मिलने वाला है। तो मैं बता दूं, 2.5 लाख रुपए का 2.5 लाख का सामान्य बीमा मिलने वाला है कृष्णा के नाम पर। यदि कृष्णा के साथ कुछ भी मिसहैपनिंग होती है तो 2.5 लाख रुपए की राशि मिलेगी भूपेंद्र जी के लिए। चूंकि बच्चे के नाम पर बीमा लेते हैं, एक नोट डालकर पॉइंट याद रखें कि बच्चों के केस में एक डिफरमेंट पीरियड अपने को देखने को मिलता है, और ये डिफरमेंट पीरियड की परिभाषा कुछ इस प्रकार से है, बच्चे के नाम पर जब तक रिस्क कवर चालू नहीं होती, या तो बीमा जिस दिन आपने बीमा लिया, डीओसी यानी कि डेट ऑफ कमेंसमेंट जो डेट आती है, उस दिन से लेकर आपकी पॉलिसी को या तो 2 वर्ष पूर्ण हो जाए, या आपका बेटा अथवा बेटी 8 वर्ष की आयु को पूर्ण कर ले। इन दोनों में से जो भी कंडीशन पहले हो जाएगी, या तो पहले 8 वर्ष का हो जाए बच्चा, या आपके बीमे के 2 वर्ष पूरे हो जाए, तो बच्चे के नाम पर रिस्क कवर चालू हो जाती है, जो कि मेरे केस में होने वाली है 2.5 लाख रुपए। यदि ये डिफरमेंट पीरियड निकलने के बाद कृष्णा के साथ कुछ मिसहैपनिंग होती है तो भूपेंद्र जी को राशि मिलेगी, वो होगी 2.5 लाख रुपए। भगवान किसी के भी साथ ऐसा ना करे। और यदि भूपेंद्र के साथ कुछ मिसहैपनिंग होती है तो हम जितने भी बीमा लेते हैं, लोग बाग पीडब्ल्यूबी राइडर तो इसमें जोड़ ही देते हैं, जिसके तहत किस्तें तो माफ हो ही जाती है। एक और बड़ी चीज आती है, किस्तें माफ हो जाना बहुत बड़ा काम नहीं है, क्योंकि परिवार से जब कोई अर्निंग मेंबर खत्म होता है, परिवार सड़क पर आ जाता है। लोगों को उस समय कुछ भी समझ में नहीं आता, किस्तें भर माफ होना कोई बड़ी बात नहीं होती। लगा उस समय यदि कुछ भी राहत राशि मिल जाए, परिवार के लिए एक माइलस्टोन का काम करती है। तो मेरे केस में राइडर हम बाद में जानेंगे। यदि भूपेंद्र जी के साथ सामान्यता घटना होगी तो 2.5 लाख रुपए की राशि भूपेंद्र की वाइफ को मिल जाएगी, यानी कि कृष्णा की मां के लिए 2.5 लाख रुपए सामान्य बीमा कवर जो इसका कि समय सोड होता है वो मिल जाएगा। चूंकि इसमें ये बेस पॉलिसी के हिस्से थे, अब इसमें हम राइडर की बात करेंगे, क्या क्या राइडर मिलेंगे। साथ में भूपेंद्र जी ने जो पॉलिसी ली थी उसमें शामिल था पीडब्ल्यूबी राइडर। ये 2.5 लाख रुपए तो मिलेंगे ही, साथ में जो कृष्णा के 3200 रुपए जमा हो रहे थे वो भी LIC पूरी तरह माफ कर देगी, क्योंकि जब कमाने वाला ही नहीं बचा तो पैसा भरेगा कौन। उस दशा में जो 3200 रुपए मासिक जमा होने थे वो पीडब्ल्यूबी राइडर के तहत पूरी तरह माफ हो जाएंगे। अब उनको एक भी रुपए अदा नहीं करना होगा। साथ में और क्या क्या मिलने वाला है, और घटना यदि एक्सीडेंटली हुई तो इन्होंने एक राइडर चुन लिया था AB, जिसका कि नाम होता है एक्सीडेंटल बेनिफिट, तो और वो उसकी राशि होती है 2.5 लाख रुपए। अब यदि भूपेंद्र जी के साथ कुछ भी मिसहैपनिंग होगी एक्सीडेंट में तो राशि मिलने वाली है 2.5 लाख नॉर्मल की और 2.5 लाख रुपए होंगे एक्सीडेंटल बेनिफिट के। अब जो
कैजुअलिटी बनेगी उस दशा में उनको राशि मिलने वाली होगी वो होगी 5 लाख रुपए। एक्सीडेंट की भी मायने अलग अलग होते हैं, लोग कंफ्यूज होते हैं कि कब क्लेम एक्सीडेंट माना जाएगा, कब क्लेम नॉर्मल बनता है। तो मैं आपको बता दूं, कोई भी एक्सीडेंट होता है बाहरी कारणों से, यदि आपकी मृत्यु होती है या ऐसे समझें कि मौत आई नहीं थी लेकिन आ चुकी, उस दशा में उस घटना को एक्सीडेंट माना जाता है। कोई भी कैजुअलिटी ऐसी हुई, हो सकता है वाहनों करंट लग जाए, सांप काट ले, जो भी इत्यादि, वो सारी चीजें एक्सीडेंट के तहत कवर करी जाती है। ये एक्सीडेंट की परिभाषा है। कोई भी एक्सीडेंट हो, एक्सीडेंट होने के 180 दिन के अंदर यदि मृत्यु हो जाती है तब तो क्लेम माना जाएगा एक्सीडेंटली, और यदि मृत्यु एक्सीडेंट होने की 181 या इसके बाद के दिनों में होती है तब आपके क्लेम की गणना जो होने वाली है वो सामान्य मानी जाएगी। ये चीजें भी याद रखें, हर चीज बाद में देखी जाती है। दूसरा, एक और राइडर इसमें देखने को मिलता है इनकी पॉलिसी में, जो कि भूपेंद्र जी ने चुन रखा था, जिसको कि हम ईडी डीवी राइडर के रूप में जानते हैं। इतना महत्वपूर्ण राइडर है जो पॉलिसी में विकलांगता क्लॉज को भी शामिल करता है। एक्सीडेंट का पैसा तो डबल हो ही जाएगा, जो कि 2.5 लाख रुपए मेरे केस में है, ये तो मिलेंगे ही। भगवान न करे एक एक्सीडेंट ऐसा हुआ जिसमें कि मिस्टर भूपेंद्र विकलांग हो जाते हैं परमानेंटली। अब क्या बनेगा केस, चूंकि ये व्यक्ति विकलांग है, कमाने जा नहीं पा रहा है, तो उस दशा में इनको एक फायदा मिल जाएगा डीबी बेनिफिट का, डिसेबिलिटी बेनिफिट का, जिसके तहत इनको अब जो पैसे जमा करने होंगे वो बीमे में मात्र भरने होंगे 1700 रुपए। पहला फायदा तो यही मिल जाएगा, यानी कि 1500 रुपए की तो किस्त में ही छूट मिल जाएगी। पहला फायदा ये हो जाएगा, 1500 रुपए ने भरने ही नहीं है। दूसरा फायदा क्या होगा, उल्टा उसी दिन से इनको 20,000 रुपए हर साल मिलने लगेंगे। यदि आप देखेंगे तो 1700 रुपए का यदि मल्टीप्लाई बाय 12 करें तो लगभग 21,000 के समथिंग अमाउंट बनता है, और LIC इनको 20,000 रुपए अदा करने लगेगी। तो कोई बड़ी चीज नहीं है, LIC के द्वारा जो राशि दी जाएगी उसी से ही कृष्णा की प्रीमियम जमा हो जानी है। और ये 20,000 रुपए की राशि लगातार 10 वर्षों तक उनको मिलती रहेगी। ऐसे करके पैसे मिलने होंगे 25,000। ऐसे करके 10 वर्ष में इनको जो राशि मिल जाएगी वो होंगे 2.5 लाख रुपए। यानी कि यदि घटना एक्सीडेंट में विकलांग हो जाएंगे तो इनको 2.5 लाख रुपए राशि ऐसे करके मिल जाएगी। एक और बड़ा महत्वपूर्ण सवाल होता है, यदि एक्सीडेंट उस समय घटा जब बीमे के 10 साल बचे ही नहीं थे, हो सकता है 14वें साल में एक्सीडेंट हुआ हो, उस दशा में क्या होगा, क्योंकि पैसे तो 25,000 रुपए अगले 10 साल तक मिलने हैं। तो मैं क्लियर कर दूं आपको जवाब, उस दशा में आपको एक साथ ही 2.5 लाख रुपए की राशि अदा करी जाएगी, क्योंकि आपने 2.5 लाख रुपए का एक विकलांगता बीमा कवर भी एडिशनली आपकी पॉलिसी में चुन रखा है। दूसरा, एक और राइडर मिलने को मिलता है, क्रिटिकल इलनेस राइडर। मैं रोज सोचता हूं कि क्रिटिकल इलनेस राइडर में कौन सी बीमारियां कवर होती हैं, इसको मैं आपको बता दूं। तो कल निश्चित रूप से इसी टॉपिक पर वीडियो आएगा, आप पूरा देखें, और यदि ये आप चुन लेते हैं तो आपकी बीमा पॉलिसी, जो आपकी जीवन बीमा पॉलिसी थी, अब वो स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी में तब्दील हो जाएगी। लगभग 15 से 20 प्रकार की बीमारियां हैं, उन बीमारियों को आप कवर कर पाएंगे क्रिटिकल इलनेस राइडर के थ्रू। साथ में एक और बड़ा कंफ्यूजन बनता है कि विकलांगता आखिर मानेंगे किस चीज को। तो विकलांगता में कंडीशन में बता दूं, 6 क्रियाएं होती हैं, उनमें से 3 क्रियाएं करने में यदि आप असक्षम हो जाते हैं तो आपको विकलांग मान लिया जाएगा। पहली मैं बात करूं, आप एक कमरे से दूसरे कमरे में ना जा सकें, यानी ट्रांसफरिंग, एक रूम से दूसरे कमरे में ना जा सकें। दूसरा, फीडिंग, यानी कि आप अपने हाथ से खाना ना खा सकें। तीसरा होता है बाथिंग, आप नहा ना सकें। इत्यादि क्रियाएं करने में यदि आप असक्षम हो जाते हैं तो आपको विकलांग मान लिया जाएगा। और ये विकलांगता का क्लॉज भी उसी दशा में काम करेगा, एक्सीडेंट होने के 180 दिन के अंदर ही विकलांगता आ जाना चाहिए। यदि विकलांगता 181वें दिन आती है तो आप इस क्राइटेरिया से बाहर हो जाएंगे।
जागरूक बने, जिम्मेदार बने, पूरी चीजों को जाने, किसी को ब्लेम करने से कुछ नहीं होना है। ये तथ्य हैं जो बेसिकली आपकी पॉलिसी में समाहित होते हैं। एक और इसमें सुसाइड क्लॉज भी मैं क्लियर करते चलूं जो हर बीमा पॉलिसी में होता है। लोगों की मंशा होती है, हर व्यक्ति ऐसा नहीं होता, लेकिन परिस्थितियां कभी कभी गलत हो जाती हैं। आज बीमा लिया, कल को परिवार में क्राइसिस हो गया और लोग आत्महत्या को अंगीकार कर लेते हैं। लिहाजा यदि बीमे लेने के 12 महीने के अंदर आप आत्महत्या कर लेते हैं तो पॉलिसी में लगने वाला सुसाइड क्लॉज एक्टिव हो जाता है, जो ये बयां करता है कि यदि 1 वर्ष के अंदर बीमा लेने के सुसाइड कर लिया जाता है तो इसको इंटेंशनली माना जाएगा और इंटेंशनली होने के कारण आपको बीमा क्लेम अदा नहीं करा जाएगा। तो बीमा पूरी जिम्मेदारी से लें, पूरा चलाएं, क्योंकि आपने जो बीमा पॉलिसी ले रखी है वो किसी और के लिए नहीं, आपने अपने हित के लिए ले रखी है और उसको पूरा चलाएं। स्वस्थ रहकर भी आपको काफी कुछ मिलने वाला है और आपने देखा ही होगा, जिसमें कि आपने जमा पैसा जितना कर रखा था वो तो आपको मिल ही जाएगा, साथ में आपके बेटे के लिए लगातार 20,000 रुपए की राशि जीवन भर तक मिलने लगेगी। बीमा कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।